सीएम योगी का बांदा और चित्रकूट दौरा। आज रानी दुर्गावती की करेंगे अनावरण, चित्रकूट में करेंगे समीक्षा बैठक। यूपी बीजेपी की संगठन चुनाव को लेकर बूथ समिति जिला संगठन का चर्चा। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण से आज पूछ करेंगे किसान, ट्रैक्टर ट्रॉली सवार होकर करेंगे किसान। कृष्ण भूमि शहीद का मामले में आई आज वाद बिंदु जाने पर कोर्ट में होगी सुनवाई। सरकार ने आउटसोर्सिंग कर्मियों के हित में फैसला तरीके से नहीं निकाल पाएंगी कुर्सियां। एमएलए अब्बास अंसारी की जमानत याचिका पर सुनवाई आज। गैंगस्टर मामले में अब्बास अंसारी की जमानत पर होगी सुनवाई। आप देख रहे हैं कि न्यूज खुद का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश और आपके साथ अविन्या रावत। और बुलेटिन की शुरुआत कर कुछ बड़ी खबर के साथ और अहम जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे, जहां 100 वर्ग मीटर पर बर में लगाना होगा सोलर के प्रावधान के बाद पास होगा मकान का नक्शा। और ये बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां एलडीए 4 दिसंबर को प्रस्तावित बैठक पारित करेगा प्रस्ताव। बोर्ड की हरी झंडी मिलते ही अनिवार्य हो जाएगा यह नियम। अहम जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां बोर्ड की हरी झंडी मिलते ही अनिवार्य हो जाएगा नियम। इसके लिए नक्शे के आवेदन के साथ देना होगा शपथ पत्र। जांच में सोलर सिस्टम न मिलने पर निरस्त होगा आवेदन। करीब 60,000 रुपए में लगता है 1 कीवी का सोलर पैनल। 100 वर्ग मीटर पर बने घर में लगाना होगा सोलर। जानकारी आपको लखनऊ शासन के प्रावधान के बाद पास होगा मकान का नक्शा। एलडीए 4 दिसंबर को प्रस्तावित बैठक पारित करेगा प्रस्ताव। बोर्ड की हरी झंडी मिलते ही अनिवार्य हो जाएगा यह नियम। अरे बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे, जहां बोर्ड की हरी झंडी मिलते ही अनिवार्य होगा यह नियम और आवेदन के साथ होगा शपथ पत्र। और ये बड़ी जानकारी लखनऊ से बता रहे हैं, 60,000 रुपए वर्ग मीटर पर बने घर में लगाना होगा सोलर के बाद ही होगा मकान का नक्शा। एलडीए 4 दिसंबर को प्रस्तावित बैठक पारित करेगा प्रस्ताव। अरे जानकारी आपको बता रहे, जहां बोर्ड की हरी झंडी में ही अनिवार्य किया जाएगा नियम, वहीं बोर्ड की हरी झंडी मिलते ही अनिवार्य हो जाएगा नियम। और ये हम जानकारी आपको राजू से बता रहे हैं, जहां 100 मीटर घर में लगाना होगा सोलर। लिए 4 दिसंबर को प्रस्तावित बैठक में प्रस्तावित करेगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी पे हमारे साथ फोन लाइन पे संदीप जी जुड़े हुए हैं। संदीप, आपसे जानना चाहेंगे, 100 वर्ग मीटर पर बने घर में अब सोलर लगाना होगा और सोलर के प्रावधान के बाद ही पास होगा मकान का नक्शा, क्या कुछ है पूरी जानकारी? करने जा रहा है। इस बैठक में कई चीजों पर महत्वपूर्ण चीजें रखी जाएंगी, यानी कि अगर 100 मीटर का आपका जो मकान होगा उसमें सोलर पैनल लगाना अनिवार्य होगा। उस भूखंड को बनाने के लिए सोलर सिस्टम आपको लगाना अनिवार्य किया जाएगा, यानी कि अगर 1076 वर्ग मीटर की आपकी क्षेत्रफल में है, उससे अगर आपने कोई मकान का बनाने का प्रयास किया तो एनओसी जब ही लखनऊ विकास प्राधिकरण देगा जब आपका सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया जाएगा। यानी कि कहीं न कहीं जो ऊर्जा आपका सोलर पंप होगा, सोलर होगा, वो अगर आपने अपने मकान में लगाया है तो निश्चित तौर पे लखनऊ विकास प्राधिकरण आपको एनओसी देगा, तभी आप उस मकान को बना सकते हैं। अगर आपने सोलर नहीं लगवाया है एक वाटा,
तो निश्चित तौर पे उसको जो है अनुमति जो है प्रशासन नहीं देगा लखनऊ विकास प्राधिकरण मकान बनाने के लिए। हालांकि 1 किलोवाट का जो सोलर होता है वो लगभग 60,000 के आसपास का है। तो अगर आपने पहले मकान बनवाने का अगर प्रयास करें तो आपको सोलर की अनुमति लेनी होगी ऊर्जा विभाग से। जी संदीप, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि एलडीए 4 दिसंबर को इसमें प्रस्तावित बैठक भी करेगा और बताया जा रहा है कि पारित प्रस्ताव भी करेगा, तो इसको लेकर क्या कुछ जानकारी? जैसा कि अभी हमने कहा कि 4 दिसंबर को लखनऊ नगर प्राधिकरण की बैठक होनी है और इसमें ये बैठक जो है उसमें प्रस्ताव जो है इसका रखा जाएगा। हालांकि इस प्रस्ताव पर अगर मुहर लगती है तो फिर जमीनी हकीकत पर इसे जो है निर्वहन किया जाएगा और इसके जो है विकास प्राधिकरण के जो नियम है उस नियम के अंतर्गत ये महत्वपूर्ण चीज होगी एक कि मकान बनाने से पहले आपको सौर ऊर्जा का जो संचालन होगा उसको लेना पड़ेगा। ये सब काफी महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि जिस तरीके से 4 दिसंबर को ये होने वाली बैठक है उस बैठक में बहुत से निर्णय और भी प्रस्तावित हैं, उन सब पर भी मोहर लगनी है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। जी चलिए संदीप, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अधिक जानकारी साझा करने के लिए। और ये बड़ी जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे, जांच में सोलर सिस्टम न मिलने पर आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे। और 100 वर्ग मीटर पर बने घर में लगाना होगा सोलर। और यह अहम जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां सोलर के प्रावधान के बाद ही पास होगा मकान का नक्शा। एलडीए 4 दिसंबर को प्रस्तावित बैठक में प्रस्ताव पारित करेगा और बोर्ड की हरी झंडी मिलते ही अनिवार्य हो जाएगा यह नियम। और ये बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां बोर्ड की हरी झंडी मिलते ही नियम को अनिवार्य किया जाएगा। इसके लिए नक्शे के आवेदन के साथ शपथ पत्र भी देना होगा। और जांच में सोलर सिस्टम न मिलने पर आवेदन को निरस्त किया जाएगा। और ये बड़ी जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं। खबर उत्तर प्रदेश में बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर आपको रायबरेली से बता रहे, जहां बरेली हादसा दोहराने की बाट जोह रहा प्रशासन। लालगंज क्षेत्र का ओवर ब्रिज बन सकता है हादसे की वजह। और बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां वर्ष 2018 में हुआ था बाईपास ओवर ब्रिज का उद्घाटन के 6 माह बाद क्षतिग्रस्त हो गया था ओवर ब्रिज। और राहुल गांधी की अध्यक्षता वाली बैठक में उठ चुका है मुद्दा। गूगल मैप से पहुंचने वाले होते हैं मामूली हादसों के साथ। और ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां गूगल मैप से पहुंचने वाले होते हैं हादसे का शिकार। वहीं ग्रस्त ओवरब्रिज पर नहीं है कोई सुरक्षा के इंतजाम। डीएम से सीयूजी नंबर पर बात न होने का आरोप भी लगाया गया। और बड़ी जानकारी आपको रायबरेली से बता रहे, बरेली हादसा दोहराने की वाट पर प्रशासन। लालगंज क्षेत्र का ओवरब्रिज बन सकता है हादसे की मेन वजह। उद्घाटन के 6 माह बाद क्षतिग्रस्त हो गया था ओवरब्रिज। और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां राहुल गांधी की अध्यक्षता वाली बैठक में उठा था मुद्दा। इसके बाद ओवरब्रिज लिया जा रहा टैक्स। मैप अभी भी रास्ता बता रहा है, आप देख रहे हैं। अभी बरेली में हादसा इसी तरह मैप से ही हुआ था। क्या लग रहा है आपको, जिला प्रशासन को लेकर क्या कहना चाहिए? शासन के लिए अब क्या बता दें, आप ठीक ही है। कोई गार्ड वार्ड की तैनाती नहीं हुई? रोक नहीं रहा कोई यात्रा? कोई कुछ नहीं।
कोई गार्ड नहीं है? नहीं कुछ तो आप लोग ऐसे चले आए यहाँ तक? हाँ डायरेक्ट ही चले गए। अगर ये कोहरा वोहरा का समय होता तो क्या होता? एक्सीडेंट होता और क्या होता है इसमें? जाने जाती प्रशासन को क्या मतलब उस चीज़। और अब रुक अगली खबर का। अगली खबर आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे, जहां यूपी सरकार की बड़ा फैसला, आउटसोर्सिंग कर्मियों के हित में लिया जाएगा फैसला। मनमाने तरीके से नहीं निकाल पाएंगी एजेंसियां। अरे बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां आउटसोर्सिंग कर्मियों के हित में ये फैसला लिया गया है और अब वो मनमाने तरीके से नहीं निकाल पाएंगी एजेंसियां। आउटसोर्सिंग कर्मियों को मनमाने तरीकों से नहीं निकाला जाएगा। अब महीने तय तारीख पर देना होगा मानदेय। किसी कर्मी को निकालने से पहले विभाग से लेनी होगी अनुमति। और अहम जानकारी को बता रहे, जहां कर्मियों को रखने के लिए नहीं लिया जा अवैध रूप से पैसा। आउटसोर्सिंग कर्मियों को सेवा योजन पोर्टल के माध्यम से रखेंगे। यूपी सरकार का ये बड़ा फैसला, जहां आउटसोर्सिंग कर्मियों के हित में ये फैसला लिया है। और ये अहम जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बने, अब मनमाने तरीके से नहीं निकाल पाएंगी एजेंसियां। आउटसोर्सिंग कर्मियों को मनमाने तरीके से निकाला जाएगा। हर महीने तारीख पर देना होगा मानदेय। किसी कर्मी से पहले विभाग से अनुमति लेनी होगी। कर्मियों को रखने के लिए नहीं लिया जाएगा अवैध रूप पैसा। और ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां सोर्सिंग कर्मियों को सेवा योजना पोर्टल के माध्यम से रखा जाएगा। वहीं यूपी सरकार का ये बड़ा फैसला कर सामने आया है। और ये बड़ी जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां आउटसोर्सिंग कर्मियों के हित में ये फैसला लिया गया। अब मनमाने तरीके से नहीं निकाल पाएंगी एजेंसियां। आउटसोर्सर को मनमाने तरीके से अब नहीं निकाला जाएगा। और अगली अहम खबर भी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे, जहां 1 दिसंबर से पावर ऑफिसर्स एसोसिएशन का आंदोलन। पावर ऑफिसर्स एसोसिएशन के लोग करेंगे आंदोलन। विद्युत निगमों के निजीकरण के विरुद्ध में ये आंदोलन होगा, जहां प्रदेश व्यापी आंदोलन करेंगे पावर कॉरपोरेशन के अधिकारी। और एक बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से आ रहे हैं, जहां प्रदेश व्यापी आंदोलन करेंगे पावर विभाग बचाओ आरक्षण बचाओ आंदोलन किया जाएगा। आंदोलन के लिए विपक्षी दलों का सहयोग मांगेगा एसोसिएशन। 1 दिसंबर से पावर ऑफिसर्स एसोसिएशन का होगा आंदोलन। पावर ऑफिसर्स एसोसिएशन के लोग आंदोलन करेंगे। और ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां विद्युत निगमों के निजीकरण के विरुद्ध ये आंदोलन किया जाएगा। प्रदेश व्यापी आंदोलन करेंगे पावर कॉरपोरेशन के अधिकारी। जहां विभाग बचाओ आरक्षण बचाओ आंदोलन होगा और आंदोलन के तहत जुड़ेंगे विभाग के अधिकारी और कर्मचारी। अरे बड़ी जानकारी को बता रहे हैं, जहां आंदोलन के लिए विपक्षी दलों का सहयोग मांगेगा एसोसिएशन। 1 दिसंबर से पावर ऑफिसर्स एसोसिएशन का आंदोलन। प्रदेश व्यापी आंदोलन करेंगे पावर कॉरपोरेशन के अधिकारी। और अगले अहम खबर भी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां 1000 वर्ग फीट के घर में सोलर सिस्टम लगाना जरूरी। और 1000 वर्ग फीट में 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाना जरूरी होगा। 4 दिसंबर को एलडीए की बोर्ड बैठक में रखा जाएगा प्रस्ताव। 1000 वर्ग फीट या उससे बड़े सभी आवासीय भवन होंगे दायरे में। और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं,
जहां विद्युत निगमों के निजीकरण का मामला नियामक आयोग पहुंचा और निजीकरण मामले को लेकर उपभोक्ता परिषद ने याचिका दाखिल की है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर भी आपको रानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां चकबंदी के के लिए बनाई गई है व्यवस्था। 35 दिनों में निस्तारित होंगे सभी मामले। चकबंदी निदेशालय में निस्तारित करने के लिए व्यवस्था बनाई गई है। सहायक चकबंदी अधिकारियों को आदेश दिए गए, वहीं सभी सहायक चकबंदी अधिकारियों को दिए गए हैं आदेश। और ये बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां कार्यालयों को ऑनलाइन जोड़े जाने की प्रक्रिया शुरू की गई। और 35 दिनों में निस्तारित होंगे सभी मामले। और यह अहम जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां चकबंदी निदेशालय के निस्तारित करने के लिए व्यवस्था बनाई गई है। और फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अहम जानकारी कानपुर से आ रही है। और इस वक्त कानपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां बेटी से दुष्कर्म करने वाला पिता गिरफ्तार। अरे बड़ी जानकारी आपको कानपुर से बता रहे हैं, पत्नी गई थी मायके, बेटी को अकेला देख पिता ने किया दुष्कर्म। और ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां 9 साल की बेटी के साथ पिता ने किया दुष्कर्म। आरोपी पिता पर गंभीर धारा में हुई एफआईआर दर्ज। और ये बड़ी जानकारी आपको कानपुर से बता रहे, जहां पत्नी गई थी मायके, बेटी को अकेला देख पिता ने किया दुष्कर्म। 9 साल की बेटी के साथ पिता ने किया दुष्कर्म। और ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां आरोपी पिता पर गंभीर धारा में एफआईआर दर्ज की गई। खबर आपको कानपुर से बता रहे, जहां कक्कवन थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव का पूरा मामला बताया जा रहा। और ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां बेटी से दुष्कर्म करने वाला पिता गिरफ्तार। पत्नी गई थी मायके, बेटी को अकेला देख पिता ने किया दुष्कर्म। 9 साल की बेटी के साथ पिता ने किया दुष्कर्म। और अहम जानकारी आपको बता रहे, जहां आरोपी पिता पर गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई। पत्नी गई थी मायके, बेटी को अकेला देख पिता ने किया दुष्कर्म। 9 साल की बेटी के साथ पिता ने किया दुष्कर्म। और ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां आरोपी पिता पर गंभीर धारा में एफआईआर भी दर्ज की गई। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ कानपुर से संवाददाता आकाश रावत जुड़े हुए। आकाश, आपसे जानना चाहेंगे, बेटी से दुष्कर्म करने वाला पिता गिरफ्तार किया गया है, क्या कुछ है पूरा मामला? बताना चाहूंगा, ये ककवन थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव का ये पूरा मामला है। तो जानकारी मिली थी, उसके अनुसार पत्नी मायके गई हुई थी, 9 साल की बेटी घर पर थी, पिता घर पर था। बेटी को अकेला पाकर दुष्कर्म किया। उसके बाद पत्नी की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया गया है। जी चलिए आकाश, आपको बहुत बहुत शुक्रिया अधिक जानकारी साझा करने के लिए। और ये बड़ी खबर आपको कानपुर से बता रहे हैं, जहां आरोपी पिता पर गंभीर धारा में एफआईआर भी दर्ज की गई। और कक्कवन थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव का पूरा मामला बताया जा रहा। और बेटी से दुष्कर्म करने वाला पिता गिरफ्तार भी किया गया। और पत्नी गई थी मायके, बेटी को और अगली अहम जानकारी आपको आगरा से बता रहे हैं। और इस वक्त बड़ी खबर आगरा से आ रही है, जहां कंगना रनौत आज कोर्ट में दे सकती हैं जवाब। और एक बड़ी जानकारी आपको आगरा से बता रहे हैं, जहां महात्मा गांधी और किसानों पर की थी अभद्र टिप्पणी। आगरा के एमपी एमएलए कोर्ट में है वाद दायर। वरिष्ठ अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा ने किया था वाद दायर। वरिष्ठ अधिवक्ता और कंगना रनौत के कोर्ट में खुद आने के लगाए जा रहे कयास।
और ये बड़ी जानकारी आपको आगरा से बता रहे, जहां पिछली सुनवाई पर कंगना को दिए थे कोर्ट की तरफ से नोटिस और कोर्ट ने 28 नवंबर कोर्ट में जवाब देने के नोटिस दिए थे। और ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां कंगना रनौत कोर्ट में दे सकते जवाब। महात्मा गांधी और किसानों पर की थी अधर टिप्पणी और ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां आगरा के एमपी एमएलए कोर्ट में वाद दायर। और अहम जानकारी आपको आगरा से बता रहे हैं। और इसी बीच बड़ी जानकारी अमरोहा से आ रही और अहम जानकारी आपको अमरोहा से बता रहे, मनचले को युवती ने जमकर धुना। और खबर आपको अमरोहा से बता रहे, जहां युवती ने मनचले को सड़क पर फिल्म स्टाइल में पीटा। मनचले को पीटते युवती सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। और ये खबर आप अमरोहा से बता रहे, जहां मनचले ने युवती के साथ दिन दहाड़े की थी छेड़छाड़। वहीं मनचले ने युवती के साथ दिन दहाड़े छेड़छाड़ की थी। खबर आपको अमरोहा से बता रहे, जहां सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। खबर आपको अमरोहा से बता रहे, जहां गजरौला थाना क्षेत्र के एक मोहल्ले का पूरा मामला बताया जा रहा। मनचले को युवती ने जमकर धुना। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।